वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मोल के कॉन्सेप्ट को पहले स्टडी करेंगे और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे रिलेटेड टू मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये मोल है क्या। तो बेसिकली मोल इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंसेस की बात हम केमिस्ट्री में करते हैं। सब्सटेंसेस जो हैं वो मैटर है जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होती है। So amount of substance is expressed in grams. Is called mole। यानी कि इसको समझने के लिए हम पहले किसी सब्सटेंस को लेंगे। अगर हम ग्रुप 1 के पहले एलिमेंट को लें, बाज़ाब्ता तौर पर जो पहला एलिमेंट है वो लिथियम है। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1। लिथियम का सिंबल Li है, L कैपिटल I स्मॉल। अब यहाँ लिथियम के केस में अगर बताना हो कि इसका 1 मोल कितना है या 1 मोल इसका में कितनी क्वांटिटी है, तो फिर आपको इसका एटॉमिक मास इन ग्राम्स आप बताएंगे। वो आपको पीरियोडिक टेबल से पता लग जाएगा, और वो पीरियोडिक टेबल जब आप अपने सामने रखेंगे तो यहाँ पे लिथियम है और जो ऊपर इसका एटॉमिक नंबर है और नीचे इसका एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास जो है वो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो लिथियम के केस में 6.94 ग्राम्स। So this is equal to 1 mole of lithium। इसी तरह से अगर हम कोई और एलिमेंट लिखें, ग्रुप 17 के एक नॉन मेटल लिखते हैं, क्लोरीन फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसका सिंबल जो है वो C कैपिटल और L स्मॉल है। तो क्लोरीन की अगर बात करें कि इसके एक मोल में कितना मास है, तो इसका एटॉमिक मास हम इसी तरह से पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे इन ग्राम्स। तो पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए ग्रुप 17 में जाएंगे। क्लोरीन सेकंड मेंबर है, तो 35.45 जो है इसका एटॉमिक मास है इन ग्राम्स, विच इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन। सो बेसिकली मोल एक ऐसी कैलकुलेशन है जो साइंटिस्ट्स को डिस्कवर करनी पड़ी अपनी सारी की सारी क्वांटिटीज़ को, सब्सटेंसेस के मैसेज को क्वांटिफिकेशन को रैशनलाइज करने के लिए, एक सिस्टम में लाने के लिए। तो अब किसी भी सब्सटेंस की बात करेंगे। यहाँ मैंने अभी सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हैं, अभी हमने मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स भी लिखने हैं, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि उनके एक मोल में कितना मास है। अब मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूँगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन विच इज़ O2, हाइड्रोजन विच इज़ H2, नाइट्रोजन विच इज़ N2। तो अगर वो ऑक्सीजन के एक मोल की आपसे बात करे, पूछे कि इसके एक मोल में कितना मास है, तो पीरियोडिक टेबल को यूज़ करेंगे हम। अगेन पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन को देखेंगे कि ये कहाँ है। ये एक नॉन मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ग्रुप 16 का पहला मेंबर है। 15.99 या 16 राउंड ऑफ करके लिखा जाता है अमूमन 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम जो एटॉमिक मास आया है, ये एटॉमिक मास है। 16 ग्राम इज़ एटॉमिक मास, यानी 1 हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो एटॉमिक मास है। तो यहाँ उसने मॉलिक्यूल की बात की है, तो आपने 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके एक मोल में 32 ग्राम्स मास है। इसी तरह से हाइड्रोजन के एक मोल की बात करें अगर, तो पहले आप हाइड्रोजन को लोकेट करेंगे। ये ग्रुप 1 के ऊपर मौजूद है। इसका 1.0079 या रफली 1 ग्राम जो है इसका एटॉमिक मास है। लेकिन यहाँ वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल
के मोल्स की बात कर रहा है कि उसके एक मोल में कितना मैस है, तो आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2 ग्राम्स आपका आंसर आएगा। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को पहले लोकेट करेंगे। अगेन नॉन मेटल है और ग्रुप 15 का पहला मेंबर है 14, इसका एटॉमिक मास है 14.01, तो वो एक एटम का मास है, यानी 14 grams is the atomic mass। यहाँ पे 2 की बात कर रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 28 ग्राम, यानी 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है और 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है। अब हम कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो 2 डिफरेंट एटम से मिलके बना है और इसमें चार्ज डिफरेंस भी है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन बहरहाल ये हमारी बहस नहीं है। हमने यहाँ इसके 1 मोल में मास बताना है, तो यहाँ पे आपको सोडियम का इंडिविजुअली एटॉमिक मास फाइंड देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल से। सोडियम इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1 एंड इसका एटॉमिक मास 22.99 या 23 ग्राम है। और साथ ही आप क्लोरीन जो है उसको भी लोकेट करना पड़ेगा। 17 ग्रुप 17 में 35.45 या रफली 35.5 ग्राम्स जो है वो क्लोरीन का मास है। बीच में प्लस का साइन रखेंगे, इन 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो गिवन क्वांटिटी आ जाएगी जो रिक्वायर्ड है, यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड का मास 58 ग्राम है, यानी सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। इसी तरह से कोई और कंपाउंड अगर बनाएं, मिसाल के तौर पर कैल्शियम ब्रोमाइड हम बनाएं CaCl2, तो इसके 1 मोल में अगर वो मास पूछ ले तो इसका मास भी निकाला जा सकता है। यहाँ ये याद रखिएगा कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। अब ये कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास ग्रुप 2 की मेटल है 40 है, तो 40 ग्राम्स, और यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो एक एटम का मास 35.5 ग्राम है, तो 2 एटम्स हैं तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 71 ग्राम सबसे पहले क्लोरीन का मास आएगा और उसको आप फिर 40 में जमा करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मास है, यानी कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का मास वो तकरीबन 111 ग्राम्स है। इसी तरह से अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें Fe2O3 के 1 मोल में कितना मास है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स का ध्यान रखना है। आयरन को पहले लोकेट करेंगे, ये है हैवी मेटल ग्रुप नंबर 8 की, पहला एलिमेंट है 55 या 55.84 या 56 ग्राम जो है वो इसका एटॉमिक मास है। नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई आपने ज़रूर करना है, बीच में प्लस का साइन। और ऑक्सीजन जो है ये आप ग्रुप जब इसका लोकेट कर लेंगे, यानी कि ग्रुप नंबर 16 की पहला मेंबर, और एटॉमिक मास देख लेंगे 15.99 या 16 ग्राम, तो 16 ग्राम लिख के आपने यहाँ पे Fe2O3 में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 56 को 2 से 12 11 112 ग्राम्स प्लस 16 3 48 ग्राम्स, तो 112 में आप 48 को ऐड कर लेंगे, 10 6 and 1, so this becomes as 160 grams mass in 1 mole of Fe2O3 which is iron oxide। इसी तरह से और भी एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 1 मोल में आपसे मास पूछे तो ये भी फाइंड किया जा सकता है। नाइट्रोजन को पहले लोकेट कर लेंगे, ये ग्रुप 15 का पहला मेंबर है
14 इसका एटॉमिक मास है। यहाँ 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा। ऑक्सीजन का 16 है एक एटम का, और यहाँ पे 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 2 ज़ा 28 ग्राम्स प्लस 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 ज़ा 33, 6 5 1 ज़ा 5 एंड 8 80। तो 80 में जब आप 28 ग्राम्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 and 10 108 grams. So 1 mole of nitrogen pentaoxide has mass 108 grams.